नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ आज कुछ लोग मौजूद हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं, जो नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको पुनर्वास नीति के तहत कुछ परेशानियां होती हैं और उनकी शिक्षा और रहने की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा मुहैया करवानी चाहिए, जो अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। हमारे साथ में धीरेन्द्र जी मौजूद है। लगातार जो ये नक्सल पीड़ित लोगों को और उनके साथ में होने वाली चीज़ों को लगातार सामने रखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग नेता मंत्री और अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं। पिछली बार भी आप डिप्टी सीएम के बंगले के नज़दीक पहुंचे थे, उस समय भी बात पूरी नहीं हो पाई थी जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी, जैसे क्या मैम, हम लोग नक्सलवाद से पीड़ित परिवार है। यहाँ किसी के पापा को या किसी के भाई को या किसी के बेटे को नक्सली द्वारा मार दिए, तो कई परिवार को गृहग्राम से भगा दिए। तो ऐसे कि हम लोग घर ज़मीन खेती बाड़ी सब छोड़ के अन्य जगह जैसे तैसे हम लोग जी रहे हैं। तो शासन जो ऐसे परिवारों के लिए पुनर्वास नीति लेके आई थी 2004 में, जिस समय भाजपा की सरकार थी। नीति के तहत नौकरी, मकान, बच्चों के लिए शिक्षा, राशन देने का प्रावधान है। लेकिन आप देखेंगे तो पीड़ित परिवार जो, जैसे आप बस्तर और राजनांदगांव, बस्तर ज़्यादा नक्सल क्षेत्र है, राजनांदगांव कम है। तो वहाँ अभी ये पता चला है हमको कि जो राजनांदगांव में गृहग्राम से जो भगाया परिवार है, उसके पूरे खानदान को नौकरी दी है शिक्षाकर्मी का। वही चीज़ खानदान जो गांव से भगाया परिवार बस्तर में भी है। लेकिन बस्तर के वो आदिवासी को ये बोल के नौकरी नहीं दे रहे कि आपके लिए नियम कानून नहीं है। मैं बोला, जब वहाँ नियम कानून नहीं है तो फिर यहाँ बिना नियम कानून कैसे नौकरी दे रहा है? जी, तो ये सब चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग कई बार गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा क्या आश्वासन दिया जाता है सबके पास? क्योंकि पिछली बार भी आप गृह मंत्री के पास पहुँचे थे, वहाँ भी शायद कुछ आश्वासन नहीं मिल पाया था। तो अभी आप लोग मिले, कुछ आश्वासन मिला कि आगे आप लोगों के लिए कुछ किया जाएगा? जी मैम, हम लोग 2-3 महीने पहले अनशन में बैठे थे हम लोग गृह मंत्री निवास के सामने में। तो गृह मंत्री महोदय बोले थे कि आप लोग के लिए मकान और बाकी सुविधा हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी नीति आ जाएगी करके। तो उसी बीच में गृह मंत्रालय भारत सरकार 15,000 मकान देने का निर्णय घोषणा किया है हम लोग के लिए। उसमें भी ये आ रहा है कि जो मृतक परिवार है उसमें क्या मैम, कई लोग जो नौकरी मिली है उसको, तो आज की डेट में वो नियमित हो गया है। तो ऐसे परिवार को मकान से अपात्र घोषित कर रहा है। तो हमारा कहना है कि जब मकान मृतक परिवार को देना है तो मृतक परिवार ये भी है, मृतक परिवार ये भी है, लेकिन ये इनकम ज़्यादा है बोल के आप अपात्र घोषित कर रहे हो, ये कम है बोल के दे रहे हो। तो यहाँ भेदभाव क्यों कर रहे हो? वही नक्सली इसको ही मारा, वही नक्सली इसको ही मारा। शासन एक, प्रशासन एक। ये तो नहीं कि आप लोग जो वहाँ से नक्सली क्षेत्र से आप लोग हट गए, इसलिए आप लोगों को ये नीति के तहत आप लोगों को जॉब, नौकरी, ये सब चीज़ें नहीं दी जा रही? नहीं, वैसे में नहीं, वहाँ स्पष्ट वही बोलते हैं एसपी कलेक्टर की कोई नियम कानून है नहीं है, तो हम कहाँ से दे? तो हम ये सब दिखाते नियम कानून, तो बोलते हैं सब फर्जी है। जाओ मुख्यमंत्री पास, वो बनाया तो वही देंगे बोलते हैं। तो आज आए, इसलिए फिर हम लोग ज्ञापन सौंपने बने। तो आज आप मिलने गए थे गृह मंत्री से, किसी से मिलने गए थे आप? जी, अभी तो कोई मुलाकात की नहीं मैम, लेकिन हम लोग जिला कलेक्टर जो रायपुर वाला है उसके थ्रू हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। मांग कर रहे हैं आप? अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं, जो शासन घोषणा की है, नीति की जो बनाई है, तो पीड़ित परिवार को लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं मिलती है तो हम लोग 25 तारीख को पद यात्रा का समय निर्धारित किया, जो राजनांदगांव से निकल के गृह मंत्री निवास रायपुर आएगी। कितने की संख्या में ये पीड़ित परिवार होगी? क्योंकि सरकार तो लगातार ये बोलती है पुनर्वास की नीति के तहत उन्हें नौकरी दी जा रही है, घर दिया जा रहा है, जॉब दिया जा रहा है। ये सब झूठा में मेरे सब बोलने का है। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको आरटीआई से कागज़ निकाला हूँ, तो आरटीआई कागज़ ये निकला है राजनांदगांव जिले में जितने भी राजनांदगांव जिले में समर्पण किए नक्सली और गृहग्राम से भगाए और घायल परिवार, इसको आज की डेट में नियमित हो चुका है नौकरी उसका। यही सेम जो परिवार है बस्तर में, आप बोलिए उसको भेदभाव कर रहा है। तो आप बताइए कि जब राजनांदगांव के अधिकारी गलत कर रहे हैं कि बस्तर के अधिकारी गलत कर रहे हैं? आपको कितना समय हो गया? आप भी एक मतलब नौकरी या जो भी आपकी भी कोई मांग होगी पर्सनल आपकी, जो सबके लिए तो आप एक प्रतिनिधि बने ही हुए हैं, लेकिन आपको कितना समय हो गया सबका चक्कर काटते? मैं इसके लिए बहुत पापड़ बेला, मैं कोर्ट भी गया, दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, तब जाके थोड़ा बहुत पीड़ितों को लाभ मिलना शुरू किया। लेकिन उसमें भी अब भेदभाव करना चालू कर दिए इन लोग। तो इस संबंध में आज और अंतिम अवसर हम लोग लेके आए थे, आज ज्ञापन सौंप दिया। अगर भेदभाव ऐसी करते रहेंगे तो हम लोग 25 तारीख को पद यात्रा निकलेंगे। पद यात्रा में बस्तर से 400-500 पब्लिक आएंगे मैम। जी बिल्कुल। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है मैडम प्रमाण पत्र। जी। मैं खैरागढ़ गातापार 4/12/2003 नक्सली हमले में आईडी ब्लास्ट हुआ था मेरे पिताजी के साथ, और उनको गोली लगी थी। जब रमन सिंह जी का चुनाव हुआ था, वो पेटी छोड़ने जा रहे थे, 7 आईडी ब्लास्ट हुआ था।
और 3 गोली लगी थी मेरे पिताजी को। उनके साथ जो मधुशंकर बोराडे जी थे वो जगह पे स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो उस घटना के लिए मैं खैरागढ़ एसपी जी से मांग किया कि सर मेरे पिताजी के साथ घटना हुई थी, गोली लगी है, उनको दिखाया सब भी चीज़, पेपर कटिंग दिखाया, जो भी दस्तावेज थे दिखाया। क्या एक्चुअल में हम लोग नौकरी के लिए जाते हैं, हमको प्रमाण पत्र पूछते हैं, सबसे पहले फिजिकली देने जाना है पुलिस में, प्रमाण पत्र कहाँ है, क्या है मैडम, इसमें छूट मिलता है 20% 30% जो भी शासन देती है, उसलिए मैं प्रमाण पत्र का मांग किया। तो मुझे नियम का औहदा दे के घुमा दिया गया। मैं वहाँ दोबारा गया तो फिर बताया कि नियम नहीं है। तो मेरा कहना ये है मैम कि जब नियम है ही नहीं तो हज़ारों लोग को कैसे प्रमाण पत्र दिया गया? जब हज़ारों लोग को दिया गया है तो मुझे भी दिया जाए। भाई एसपीओ गोपनीय सैनिक पुलिस एक ही है, ये 1994 से इनको शासन एक ही मानी है, तो अब भेदभाव क्यों? वो एसपीओ को सामान्य बताते हैं, नानो आईजी सर। तो अभी आपको सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं, नौकरी घर ये वो कुछ भी नहीं मिला है मैम, कुछ भी नहीं मिला। नक्सल घटना से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला कौन है। से सन की बात है जब आपके 4/12/2003 मतलब 2003 से आज 2025 मतलब 10 भटक साल से रहा हूं भी मैम। ज़्यादा समय हो जी। गया, लेकिन अभी तक आपको कुछ भी मतलब कुछ भी हासिल नहीं मिला। लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि जो पुनर्वास कर रहे हैं, जो नक्सल पीड़ित हैं या फिर जो लोग मारे जाते हैं नक्सली हमले में, उनको सब कुछ बकायदा दिया जाता है। किसको दिए? सरकारी बता देना मैडम, दिए रहते तो हम थोड़ी नहीं यहाँ आते। सरकार के दफ्तर थोड़ी चक्कर काटते, कलेक्टर ऑफिस के थोड़ी काटते, आईजी ऑफिस के थोड़ी काटते। यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है करके आप लोग के पास आए हैं। जी जी, आप वैसे कहाँ बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ मैडम डोंगरगढ़ का। घटना हुई थी गातापार थाने में, जी, जी। चंकुर्दा घाटी। पहले वहाँ रहते थे रेंट पे, अब क्वार्टर था वहीं रहते थे। उसके बाद वहाँ से भाग के अपन डोंगरगढ़ आ गए। जी जी जी, आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम है मैम खुशहाल चक्रवर्ती, मैं डोंगरगढ़ में रहता हूँ। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि खुशहाल चक्रवर्ती जी हैं जो प्रमाण पत्र के लिए लगातार जो है अलग अलग नेता मंत्री और अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर काट रहे हैं। कोई प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काट रहा है, कोई नौकरी के लिए चक्कर काट रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जो सरकार या जो वहाँ के प्रतिनिधि वादे करते हैं वो सिर्फ पेपर में ही रह जाते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती। आप अपना परिचय दे देंगे। मैं धन्नू राम कुंजाम है, मैं धमतरी जिला का हूँ। अच्छा, धमतरी जिले के हैं। आपके साथ क्या हुआ था? हमारे पास मारपीट हुआ था। जी जी जी। तो अभी आप क्या मांग करते हैं, क्या मांग है? पूर्ण नीति के लाभ मांग करने के लिए आए हैं। 2011 से तो मांग रहे हैं। अभी अच्छा, तक 2011 से आपका 11-12 मामला हुआ था, लेकिन अभी तक आपको कुछ भी उसकी पुनर्वास नीति के तहत कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया। पूर्ण नीति के लाभ कुछ नहीं मिला। तो ऐसे आप लोग जैसे और कितने लोग होंगे जो मतलब इस तरीके का मांग कर रहे हैं? हाँ, 10,000 10,000 से ऊपर है। चलिए ठीक, देख सकते हैं कि 10,000 से ऊपर जो नक्सल पीड़ित लोग हैं वे लगातार परेशान चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों से वे कहीं पलायन कर चुके हैं, कहीं दूसरे जगह बसे हुए हैं और नौकरी के लिए लगातार इन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है, रहने के लिए भी लगातार चक्कर काटना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दे देंगे। शंकर लाल कुंजाम, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नगरी जिला धमतरी। जी, आपके साथ क्या हुआ था जो आप आज यहाँ पहुँचे हैं? क्या मांग है आपकी? वही हमारे साथ नक्सली लोग मारपीट किए हैं जी जी जी। और मुखबिर बताकर गांव से भगाने के जी लिए। हाँ, यही प्रश्न मेरा भी था कि पुलिस का मुखबिर बता के कई लोगों की जान ले ली जाती है या फिर उन लोगों को अपना रहवासी क्षेत्र छोड़ देना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? कैसे ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं उस जगह को? बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ को विरासत से छोड़ के भगे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है अपने मतलब जो जहाँ रहते हैं उन जगहों को छोड़ चुके हैं। एक दादा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे। मेरे नाम सगराम मंडा भी है, कट्टी गाँव का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान से जी, अभी आप पिछली बार गृह मंत्री के बंगले भी पहुंचे थे। हाँ। उस समय भी मेरी आपसे बातचीत हुई हाँ। थी और लगभग वो 4-5 महीना तो हो ही गया होगा। आपकी मांग कितने सालों से है ये बताइएगा? कितने साल से आप भटक रहे हैं जगह जगह की? हम 2011-12 से भटक रहे हैं। आपके साथ हुआ क्या था? अब मेरे यहाँ लड़का सहायक आरक्षण था। अच्छा अच्छा। हाँ, नक्सली मन बोलिन तो लड़का लल्ला ऐसे मैं आया थाना में तो टीआई साहब री से हो गई तो उन लोग बोले मैं हरे तो ऐसे ऐसे बातें साहब का था। अरे तो लड़का लड़का मारने ले जाओगे क्या है ऐसे बोली। अच्छा अच्छा। तो मत जा और तो लड़का नहीं आने कहीं तोड़ मार दही की। अच्छा अच्छा, नक्सली मन मार रही है इसे की? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ओखर बाद में आपके लड़का ला मार देगी? मार दही। अच्छा अच्छा। मारने ले जाओ क्या कहते थे? नहीं वैसे नहीं सोचा साहब। फिर
उन लोग बोले हैं ओकरा आधार पर मैं आया हूँ थाना में, ऐसे बोले हैं। अच्छा, कई कई स्थिति ऐसे भी होते हैं जहाँ आम जनता अभी मुखबिर बता दे जाती है। हाँ। तो वैसे स्थिति में आप मन कैसे करते हो, वहाँ छोड़ के भागते हो कि मुखबिर बता के नक्सली मनोहर मनु पर हमला कर देते, जान से मार देते, कैसे देखते हो इस विषय ला? कई कई घटना तो अपन आँख के सामने भी देखे हो। हाँ देखे हैं, ये अमजर में हुआ है और बहुत जगह हुआ है। यहाँ एक रिसगांव एरिया में वनग्राम हुआ, पूरा बहुत जगह उसने घटना हो है। मतलब वहाँ के आदमी को भी ऐसे आम आदमी को भी मुखबिर बनाते हैं, ऐसे बोल के बोले मार देते हैं। तानों पर कारण हम तो आप सुन सकते हैं कि आम जनता को भी मुखबिर बता दिया जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, शायद मुझे सही उत्तर मिल जाए आपसे, कि ये मुखबिर बता के जो जान ले ली जाती है, आम जनता की जान ले ली जाती है, मुखबिर बता के नक्सली मार देते हैं, और लोगों के मर जाने के बावजूद जो अभी आप भटक रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए, या जो आपके बच्चे हैं, भाई है, बहन है, उन्हें शिक्षा मिल जाए, कैसे देखते हैं इस विषय को? मैं कांकेर जिला का हूँ कि मेरा गोल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मनाहकाल है, लेकिन वहाँ से मैं नक्सल लोग मुझे बांध के ले गए थे 7-8 लोग को, लेकिन 3-4-5 को हत्या कर कौन से वर्ष की घटना है ये? 2009 का है। अच्छा। 2009 में मार दिए थे। उस समय तो पुलिस भी वहाँ पहुँच नहीं पाता था, क्यों रिपोर्ट भी नहीं होता था। लेकिन मैं उस जगह से, मैं नक्सली प्रभावित क्षेत्र से मैं निकल के वहाँ से भाग गया। रात को आ गए थे, पूरा घेराव किए थे नक्सल लोग। घेरने के बाद मैं भाग गया नारायणपुर से आगे। उसके बाद कुपिया का काम करो बोला, वहाँ से भी नक्सल के साथ में भी था, उस समय भी कुपिया का काम करता था। कुपिया का काम करते करते मैं 2023 तक काम किया हूँ। 23 से काम करने के बाद मुझे निकाल दिया गया। लेकिन अभी फिर कि 2023-3-2025 को फिर मेरे नाम से बैनर पोस्टर फेंकने का काम फिर चालू कर दिए नक्सल लोग। मुझे पीछे किए हैं। लेकिन सरकार से ये वादा करता हूँ कि बाहर से जो पुलिस आते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको नौकरी देते हैं, लेकिन हमारे बस्तर वासी को नौकरी कभी नहीं देते हैं। उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद कुछ महीने के बाद यूज करते हैं और फेंक देते हैं। उन लोग को वहाँ के क्षेत्रीय लोग काफी ज्यादा सीधे साधे हैं, एकदम सामान्य लोग हैं, शायद इसलिए ऐसा कुछ होता है। नहीं, हम लोग आदिवासी लोग की यूज करते हैं, बाहरी व्यक्ति यूज नहीं करते हैं। क्योंकि बाहरी व्यक्ति के अभी तक ना जितना भी हो, हम लोग आदिवासी को ही ज्यादा नक्सल लोग मारे हैं। और नक्सल लोग, उन लोग को रहने के लिए सब सुविधा मिला है। लेकिन हम लोग अभी तक रायपुर आते आते कुछ लोग नक्सल लोग नहीं जा रहे हैं। उन लोग आराम से एसी में बैठ के खा रहे हैं। हम लोग धूप पसीना मेहनत करके कहीं रोजी रोटी तगड़ी पकड़ के हम लोग जा रहे हैं कमाने के लिए। 300 रुपये 200 रुपये रोजी मिलता है। उन लोग को 5-5 लाख 6-6 लाख उन लोग को आर्थिक सहायता मिलता है, उन लोग को इनाम भी मिलता है। हम लोग को क्या मिलेगा? सरकार को सोचना समझना चाहिए, पीड़ित को कौन पीड़ित है, कौन क्या है। अभी तक ना कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। गृह मंत्री बोला ठीक है आश्वासन कर देंगे। किसी को घर नहीं मिला है ना, अभी तक कितने भी घायल हो गए हैं उन लोग को भी ना नौकरी नहीं मिला है, ना आवास नहीं मिला है। उन लोग धर भटक रहे हैं, कहीं किराए पर रह रहे हैं। उन लोग आवेदन देने जा रहे हैं, ठीक है हो जाएगा। 1-2 को बुलाने से नहीं होता। सब पीड़ित परिवार को इकट्ठा बैठा दो। और उसके बाद गृह मंत्री जी को यही आश्वासन देता हूं कि मुख्यमंत्री को भी, कि हम लोग को जितना भी पीड़ित परिवार बचे हैं उन लोग को सबको नौकरी दिया जाए। मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं कहीं ना कहीं वो भी, लेकिन अभी आदिवासी को भी नहीं देख रहा है। जीतने के बाद कोई भी सरकार ना लात मारते हैं और वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं लोटा पकड़ के, काका बड़ा बोल के हम लोग पाए पड़ते हैं। लेकिन उसका भी कुछ ना, हम लोग पीड़ित को इतना है, पानी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं कोई। मैं कांकेर जिला का सचिव हूं, लेकिन हमारे अंतागढ़ वासी में भी ऐसे है कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है, ना साधन नहीं है। और कोई भी जगह पीड़ित बस्ती है, उसके लिए जो माइनसिंग एरिया है, माइनसिंग एरिया के माध्यम से फंड आता है, उस फंड के माध्यम से देना चाहिए पीड़ित को। पीड़ित जो जंगल में भी ऐसे भटक रहे हैं, अभी शहर में भी ऐसे भटक रहे हैं। ये सरकार का क्या देन है, ये क्या लेन है? अभी ये चाहिए हम लोग को। अभी जो बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, वो पीड़ा झेल ही रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं। मैं भी बच के आ गया हूँ, नहीं तो बाहर में रहने से अभी नक्सल आपके साथ क्या घटना हुई थी? मेरे साथ 2009 में बांध के ले गए थे नक्सल लोग 15 दिन, इसलिए। और उसके बाद ना
3 को खत्म कर दिए। हम लोग 5 लोग बच गए। पिछली बार भी शायद मैंने आपसे बातचीत किया हाँ, था, बातचीत तो किया। जब आपको बांध के लेके गए थे हाँ। तो आपके सामने भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, आपके सामने कुछ लोगों को मार दिया गया था। 5 लोग को मार दिए। जी 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 5 लोग बच गए हम लोग। 5 में इसमें 2009 में मेरे पास सब बायोडाटा है। ये है, ये सब है, ये सब है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है और मुख्यमंत्री को भी, लेकिन और गृह मंत्री को आश्वासन में ही रह गया। रह गया। और फिर ये 2025 का है। फिर इसमें भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं नक्सल लोग। अच्छा, ये नक्सलियों के द्वारा लगाया नक्सली गया? द्वारा ये है, पूरा आरोप है ये। अभी तक मुझे, मैं न कहीं रोजी रोटी कमा सकता हूँ, न कहीं बाहर जा घर सकता परिवार में हूँ। और कौन कौन लोग हैं? बीबी बच्चे लोग हैं। अभी उसके लिए जीना हराम हो गया। अब कहाँ जाएंगे अभी हम लोग? जी जी भटकना पड़ रहा है। भटकना ये पड़ रहा है। की वजह से। और एसपी साहब को दिया हूँ, लेकिन एसपी साहब भी बोला ठीक है, पीड़ित हो तो मिलेगा। पीड़ित हूँ क्योंकि पेपर में छपा है तो पीड़ित हूँ, और पहले भी घटना करवाए हैं तो पीड़ित हूँ। इतना घटना करवाए, इतना सबको दिया हूँ मैं। सारी पूरी चीजें आप डिटेल सारी रखते चीज हुए। है। प्रमाण पत्र भी बन गया है, पीड़ित का प्रमाण पत्र। बहुत लोगों का तो नहीं बना है। क्यों? पीड़ित प्रमाण पत्र होते हुए भी मैं भटक रहा हूँ, अभी तक नौकरी नहीं मिला है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फर्जी प्रमाण पत्र बना के नौकरी ले रहे हैं, ऐसी कुछ बातें भी सामने आती हैं उस क्षेत्र से। ऐसा कुछ आपने देखा है? इसका तो नहीं देखा हूँ, लेकिन अंदर अंदर घुसखोरी में ना ये लोग लेते हैं साहब लोग। हम लोग को बस्तर वासी को यूज करते हैं, दूसरे लोग फायदे उठाते हैं। हम जितना भी हो, लेकिन यहाँ से अभी क्या रायपुर मांग की आपकी मांग क्या है? नौकरी चाहिए मेरे को। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं और इनका कहना है कि ये एक जब अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक ये रैली निकालेंगे। रैली के जरिए ये अपनी बात गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जो सरकार के सारे जो प्रतिनिधि है उनके समक्ष अपनी बातें रखेंगे। अब देखने वाली स्थिति ये होगी कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, क्योंकि जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र है आज भी यहाँ अगर शहर में रहने वाले लोग देखते हैं तो वहाँ इतने नक्सलियों को मारा गया, इतने नक्सलियों को ढेर किया गया, ये हम खबर सुनते हैं। लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थितियाँ, कि वहाँ खाना पीना, रहना, पानी, हर चीज़ की जो समस्या है, जो धरातल में अगर आप सुनने में जाके देखेंगे कि वहाँ की स्थितियाँ कितनी ज़्यादा ख़राब है। अभी जैसे इन सम्मानीय भाई ने जो बताया कि उनकी स्थिति क्या है, उनको मतलब उनका घर परिवार खाने पीने के लिए भी परेशान है, इधर से उधर उन्हें भटकना पड़ रहा है, नौकरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें अभी जो सरकार के पुनर्वास नीति के तहत और जो पीड़ित परिवार के तहत जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नौकरी अभी तक इन्हें नहीं मिल पाई है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों से हमने बात करके दिखाया। अब आगे देखने वाली स्थिति होगी ये होगी कि सरकार इनकी बातें हैं जो सुनती है कि नहीं सुनती है। अगर सरकार इनकी बातें सुनती है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन सरकार अगर इनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं करेगी तो अब आगे जो इनका आक्रोश फूटने के लिए एक रैली निकालने की इन लोगों ने तैयारी करके रखी है। आगे देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए।